हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से किया गया है। पद्म विभूषण कुल 5 हस्तियों को मिला है। सुश्री वैजयंती माला बाली तमिलनाडु को कला के क्षेत्र में, श्री कोनिडेला चिरंजीवी आंध्र प्रदेश कला के क्षेत्र में, श्री एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश सार्वजनिक मामलों में और श्री बिंदेश्वर पाठक बिहार के सामाजिक कार्य में, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में जो तमिलनाडु से है। इन 5 हस्तियों को पद्म विभूषण मिला है। हाल ही में राजस्थान की पहली महिला घुड़सवार दिव्य कृति सिंह, जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है, का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जयपुर जिले से है। 12 जनवरी 2024 को मनाए गए राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है इट्स ऑल इन दी माइंड। 12 जनवरी 2024 राष्ट्रीय युवा दिवस इट्स ऑल इन दी माइंड। देश का पहला मानव रहित थाना कहाँ बनने जा रहा है? गुजरात के गांधीनगर में इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी में देश का पहला मानव रहित पुलिस स्टेशन बन रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता? इटली के जेनिक सिनर ने जीता। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी को पहला स्थान प्राप्त मिला है? संस्कृति मंत्रालय की झांकी को मिला है, जिसकी थीम थी भारत लोकतंत्र की जननी। हाल ही में 16वें वित्त आयोग में 4 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। हाल ही में तमिलनाडु के किन 2 स्थानों को रामसर साइट घोषित किया गया है? नीलगिरी में लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट को और अरियापुर में कराईवेटी पक्षी अभयारण्य को। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? रश्मि शुक्ला बनी है महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी। हाल ही में भारत और सऊदी अरब की सेनाओं का युद्ध अभ्यास कहाँ हो रहा है? महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में, और इसका नाम सदा तंसिक रखा गया है। सदा तंसिक युद्ध अभ्यास भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के मध्य। भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन SPAI के अनुसार भारत में हिम तेंदुए की संख्या अनुमानित कितनी है? 718। भारत में 718 है। कुल संख्या 718 है। भारत में पहली बार हिम तेंदुए की आबादी का आकलन 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया। भारत में पहली बार हिम तेंदुए की जनसंख्या के अनुसार भारत में हिम तेंदुए की अनुमानित कुल संख्या 718 है। लद्दाख में सबसे अधिक है जो 477 है। वर्ष 2024 की पहली ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ, का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल विजेता का खिताब जीता यानिक सिनर ने, जो इटली के हैं। उपविजेता रही डेनियल मेदवेदेव रूस से। महिला एकल विजेता का खिताब जीता आर्चना सबालेंका ने, जो बेलारूस से हैं। और पुरुष युगल विजेता का खिताब रोहन बोपन्ना ने जीता, जो भारत के हैं, और मैथ्यू एबडन ने, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रों थे। परेड में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक विविधता, एकता, सैन्य ताकत और बढ़ती नारी शक्ति पर प्रकाश डाला। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। इससे पहले 14 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
फ्रांस के राष्ट्रीय बेस्टिल दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए, जहां उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया। अभ्यास डेजर्ट नाइट में भारतीय वायुसेना के साथ फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया। यह अभ्यास भारतीय क्षेत्र में अरब सागर के ऊपर संचालित किया गया। इसमें भारत की ओर से सुखोई 30 MKI MiG-29 जगुआर शामिल थे तथा फ्रांस की ओर से राफेल लड़ाकू विमान शामिल था। भारत में पराक्रम दिवस का क्या महत्व है? यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। 23 जनवरी 2024 को भारत ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई। बोस की अदम्य भावना और भारत की स्वतंत्रता में उनके अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए इस दिन की पराक्रम दिवस या साहस दिवस के रूप में मनाया जाता है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? मानसिंह ने जीता। मानसिंह ने 22 जनवरी 2024 को हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है? कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? 29% से 11% तक। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है। उल्लिखित 9 वर्षों की अवधि में गरीबी दर 29% से घटकर लगभग 11% हो गई है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरे संबंधों का प्रतीक है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 22 जनवरी 2024 को शुरू हुआ। राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। रामलला की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई? मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई। वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कौन कार्यरत है? BVR सुब्रमण्यम कार्यरत है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO BVR सुब्रमण्यम। अर्जेंटीना के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार फीफा का फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता है? लियोनेल मेसी ने जीता है। मेसी ने कुल 8वीं बार यह खिताब जीता। महिलाओं में यह पुरस्कार स्पेन की फुटबॉलर एताना बोनमती को प्रदान किया गया। हाल ही में भारत का सबसे लंबा पुल कहाँ बना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को भारत के सबसे लंबे पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नाहवा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया।
21.8 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है और मुंबई के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा परियोजना है। MTHL मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक सेतु का निर्माण 17,840 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत में किया गया है, जो दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है।